नमस्कार दोस्तों, इंडियन वेब सीरीज़ की दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ आई थी जिसका नाम था मिर्ज़ापुर। हाल ही में मिर्ज़ापुर 2 रिलीज़ हुई है जो मिर्ज़ापुर 1 का सीक्वल है। जितनी बेहतरीन ये वेब सीरीज़ उतने ही बेहतरीन उसके कैरेक्टर, और इन्हीं कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी सीख के बारे में आज बात करेंगे बियॉन्ड द बिलीफ में। सबसे पहले बात करते हैं कालीन भैया की। जी हाँ, कालीन भैया मिर्ज़ापुर के असली बाहुबली। इस किरदार को सभी ने सराहा है और बहुत बड़ा किरदार है। इस पूरी सीरीज़ का एक सेंट्रल कैरेक्टर है। इस किरदार के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब इतना प्रभावित किया इस किरदार ने भी और पंकज त्रिपाठी जी ने भी, क्योंकि इस किरदार में वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन के पास होती है। काफ़ी पेशेंस भरा किरदार है जो किसी भी सिचुएशन में अपना बैलेंस बिगड़ने नहीं देता। इस किरदार की जो सिचुएशन परखने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें समझनी चाहिए कि किस मोड़ पर, किस सिचुएशन में किस व्यक्ति से हाथ मिलाना है, किसे सबक सिखाना है, इसका पूरा ज्ञान, इसकी पूरी समझ इस किरदार के पास है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो इस किरदार के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि किसी भी ट्रबलसम सिचुएशन में, किसी भी बुरी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में पैनिक ना किए बगैर उस सिचुएशन को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ये हमें सिखाया इस कैरेक्टर ने। याद है वो फैक्ट्री जलने वाला सीन, सीएम साहब को फ़ोन करके क्या बोलते हैं? बस वही है, हर ट्रबल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। एक बहुत ही बेहतरीन किरदार है कालीन भैया। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की। जी हाँ, भैया में भैया, मुन्ना भैया। मुन्ना त्रिपाठी एक ऐसा कैरेक्टर है इस सीरीज़ में जिनके अंदर एक इमोशन ठूस ठूस कर भरा हुआ है। कौन सा है वो इमोशन? जी हाँ, लालच। लालच यानी कि ग्रीड। मुन्ना भैया हमेशा उस मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए उनके दिल में लालच बनाए हुए बैठे कि मैं आज गद्दी पर बैठूंगा, मैं कल बैठूंगा। उसके चक्कर में वो अपने पापा को तक मरवाना चाहते हैं। और हमने तो इस वीडियो में देखा ही है कि लालच का फल आखिर में क्या होता है। इसके अलावा मुन्ना भैया इस कैरेक्टर की और एक बात हमको समझ में आई होगी कि कोई भी सिचुएशन हो, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। फिर मुन्ना में वो क्षमता हो या ना हो। कुछ याद आया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डनिंग-क्रगर इफ़ेक्ट की, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और इस इफ़ेक्ट के अनुसार बहुत सारे लोग जिस चीज़ में उनकी स्किल नहीं भी हो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस शो कर देते हैं। इस सीरीज़ में हमने देखा है कि इस तरीके से मुन्ना भैया कई सारे प्रसंगों में, जबकि उनमें क्षमता नहीं भी हो, फिर भी कॉन्फिडेंस बहुत दिखाते हैं। तो आइए बात करते हैं रमाकांत पंडित के बारे में। रमाकांत पंडित, हाँ, गुड्डू पंडित के पापा, जो पेशे से वकील हैं। और जैसे कि हमने सीज़न 1 से देखा है, ये इंसान काफ़ी निडर है। निडर इंसान जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है, उसी के लिए लड़ रहा है और उसके लिए अपनी फैमिली गंवाने के बाद भी इतने बड़े त्रिपाठी खानदान के सामने, जो बाहुबली है उस मिर्ज़ापुर के, उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। अपने बेटे को भी वापस लाने की तैयारी में। ऐसे निडर तरीके से खड़े रहना भी एक ज़ोरदार क्वालिटी है। अब बात करते हैं शरद शुक्ला के बारे में। हाँ, रतिशंकर शुक्ला के बेटे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार इस सीरीज़ का। शरद शुक्ला को इस सारे मिर्ज़ापुर के झमेले में पड़ना ही नहीं था, लेकिन अपनी बाप की मौत की वजह से उनको आना पड़ा। वैसे तो हमें लगता है कि ये बदले की भावना से आए हैं। हाँ, बदले की भावना है, लेकिन ये बदले की आग नहीं है। उनके अंदर काफ़ी अच्छा पेशेंस दिखाया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो उनसे हमें सीखने को मिलती है वो थी जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस वीडियो में बात की है कि दे डू नॉट रिएक्ट, इट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिस्पॉन्ड करने का मतलब वो वाला सीन याद है जब मुन्ना भैया अपनी फ़ौज लेकर आ जाते हैं जौनपुर पे कब्ज़ा करने के लिए। शरद क्या बोलते हैं कि क्यों खून बहेगा, जौनपुर आज से आपका, मैं आपके अंडर काम करूंगा। जबकि भले ही उसका वो उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य कोई और था। तो एक अच्छी बात थी। और जो तीसरी अच्छी बात है जो हमें सीखने को मिली इस कैरेक्टर से, शरद शुक्ला से, वो चीज़ ये है कि जैसे ही उन्हें लगता है कि मैंने गलती कर दी, जैसे मैंने गुड्डू के सामने पहले खुद को आगे कर दिया, वो गलती और दोहराते नहीं। अपनी माँ को बोलते कि इस बार मैं खुद को आगे नहीं करूँगा। तो अपनी गलती से सीखना, पेशेंस रखना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इस किरदार की। तो आइए अब उस किरदार के बारे में बात करते हैं जिसने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, बीना त्रिपाठी का किरदार। जी हाँ, ये वो किरदार है जो सीज़न 1 में काफ़ी लिमिटेड स्कोप था, लेकिन सीज़न 2 में इनके कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा आर्क
जिसे हम कह सकते हैं वो रहा है। और इनकी क्वालिटीज़, मतलब एक मोमेंट है, एक सीन है जहाँ पर सुसाइड तक पहुँच जाती है बीना, लेकिन वहाँ से वापस आती है। ना सिर्फ सर्वाइवल की यहाँ पर बात नहीं है, सर्वाइवल तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद अब जीतने की तैयारी है, कॉन्कर करने की तैयारी, अपने बेटे को मिर्ज़ापुर के गद्दी पर बिठाने की तैयारी है। ये जो सर्वाइवल की बात है, ये जो कॉन्कर करने की बात है, ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये तो रहे वो कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमें अच्छा लगा, हमें कुछ सीखने को मिला, हमने वो बातें आपसे कही। हमें आपके भी वो कैरेक्टर्स बताइए जो आपको इस सीरीज़ में से बहुत अच्छे लगे, आपको जिनसे सीखने को मिला। क्या चीज़ें आपको इन कैरेक्टर से सीखने को मिली? बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत सारे सीन्स है, प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो गुड्डू भैया से कह के तुमसे सब्सक्राइब करवाएंगे, बूझे।